तो दोस्तों, मैं हूं प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। भारत में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ब्लू स्टोन। बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, ज्वेलरी के धंधे में। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स हैं, इसके ओमनी चैनल प्रेजेंस है। खासियत ये है कि 1250 करोड़ का इसका पिछले साल लॉस हुआ था और बिजनेस था केवल 461 करोड़ का। तो ये आमतौर पे होता है काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ। इसको हीरो ग्रुप और रतन टाटा जैसे बड़े लोग ऑलरेडी इसको बैक कर रहे हैं, इसके पीछे हैं। खासियत ये है कि अभी इसको 550 करोड़ रुपए की और फंडिंग की ज़रूरत है और ये फंडिंग देने के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत का नाम है, जोमेटो के मालिक का नाम है दीपेंद्र गोयल साहब का, कार देखो के अमित जैन का नाम है, IIFL, और इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स हैं जो इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो सवाल ये आता है कि ऐसा क्या है इस कंपनी में या इस सेक्टर में कि इतने बड़े बड़े लोग एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जहाँ ऑब्वियसली बात है अभी तो लॉस हो रहा है, हो सकता है आगे चल के फायदा हो जाए। तो चलिए थोड़ा भारत के ज्वेलरी मार्केट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का जो ज्वेलरी मार्केट है, रिटेल मार्केट जिसकी हम बात करते हैं, वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित है। यानी इसमें छोटे छोटे शॉपकीपर्स नॉर्मली ज़्यादा हैं। जो ये आपके जो बड़े बड़े रिटेल चेन है ये थोड़े से केवल 35% का मार्केट शेयर है इनका। ऐसा माना जाता है कि भारत में 25 लाख फैमिली रन ज्वेलरी शॉप्स हैं, यानी 25 लाख परिवार हैं जो मैक्सिमम बिजनेस भारत का करते हैं। और बाकी का 35% धंधा ये जो बड़े बड़े आपके ब्रांड्स हैं जैसे तनिष्क हो गया, मालाबार गोल्ड हो गया, PC ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, तो ये लोग कर रहे हैं। अब इसका जो मार्केट है टोटल भारत में रिटेल का, वो $60 बिलियन का माना गया है। $60 बिलियन का रिटेल मार्केट है, यानी 5 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर है इस मार्केट का, जो आने वाले सालों में $90 बिलियन हो जाएगा, यानी 7.5 लाख करोड़ का। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो एक्सपांड हो रहा है और इतना बड़ा मार्केट कोई छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए रिलायंस और आदित्य बिरला तक अब इस मार्केट में घुस चुके हैं। आदित्य बिरला ने अपना नया ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसका नाम है नोवेल ज्वेलरी। अब अभी जो रिटेल सेक्टर है इसमें जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है वो तनिष्क है, जो $3 बिलियन के आसपास का धंधा करते हैं, 23,000 करोड़ का आपस में धंधा करते हैं लोग। शायद ये कारण है कि इतने बड़े बड़े लोग एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में घुसना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो आपका ब्लू स्टोन ज्वेलरी है ये कहीं ना कहीं तनिष्क को ही तो कंपटीशन देने के लिए सामने आया है। तनिष्क टाटा ग्रुप का एक कंपनी है और रतन टाटा साहब खुद उसके कॉम्पिटिटर में पैसा लगा रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्थिति यह है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी डिमांड बढ़ रही है और ये चीज़ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को समझ में आने लगी है। इसीलिए अब जो मैक्सिमम बड़े बड़े प्लेयर्स है, जैसे मैंने आपको नाम दिया तनिष्क का, मलाबार का, PC ज्वेलरी वगैरह का, ऑन एन एवरेज इनके जो 70% जो इनके स्टोर्स हैं वैसे छोटे शहरों में, नॉन मेट्रो शहरों में, 30% ही मेट्रोज में। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है छोटे शहरों में, OTT फिल्म्स, टेलीविजन लोग देख के बहुत एस्पिरेशन लेते हैं। सेलिब्रिटी वेडिंग्स होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले कियारा आडवाणी की वेडिंग हुई, अभी भाई इनकी हुई परिणीति चोपड़ा की। तो ये जो ज्वेलरी यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं एस्पिरेशन वैल्यू छोटे शहरों में भी उठा रहा है। खैर, कहने का अर्थ ये है कि ओवरऑल क्योंकि भारत का ज्वेलरी मार्केट बढ़ रहा है और पीस ऑफ एक्शन बड़े बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स इसमें लेना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो तेजी से इस मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जो भारत के रिटेल प्लेयर्स हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी ताकि आने वाले इस कॉम्पिटिशन को वो कॉम्पीट कर पाए। वीडियो पसंद आया तो बताइएगा ज़रूर। कोई और टॉपिक जिस पर हम वीडियो बनाए ये भी ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।